मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही उपयोगी एवं लाभकारी है, समसामयिक है, आवश्यक है और मित्रों के आशा और अपेक्षाओं के अनुरूप। टॉपिक का नाम है मित्रों, हर परेशानी एवं असफलता से छुटकारा का एकमात्र उपाय। The only way to get rid of every hassle and failure। जी हाँ मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। बगल में जो बेल आइकन आती है उसको जरूर पुश कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन तत्काल आप तक पहुंचे। वीडियो को आदि से अंत तक पूरा देखें, मित्रों को लाइक और शेयर जरूर करें तथा सभी दर्शक मित्रों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज गणित का कोई तामझाम नहीं है, बस व्याख्यात्मक है और आज का टॉपिक बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही अनुभव सिद्ध है, अनुभूत है और प्रयोग के बाद, अनुभव करने के बाद ही आज मैं इसे आपको दे रहा हूं। आप सभी जानते हो कि इस प्राणी जगत, संपूर्ण प्राणी जगत में सबसे विवेकशील प्राणी मनुष्य। आदिकाल से ही मनुष्य विकास के लिए, उत्थान के लिए और दैहिक, दैविक और भौतिक तापों, परेशानियों, असफलताओं से मुक्ति के लिए, छुटकारा पाने के लिए अनवरत प्रयास और उपाय करता रहा। उसी की कड़ी में कभी मंत्र युग था, फिर तंत्र युग आया, फिर यंत्र युग आया, ज्योतिष आया। ज्योतिष जो वेद का नेत्र जिसको कहा जाता है, जिसको दैवी शास्त्र कहा जाता है, जिसको ज्योति का शास्त्र कहा जाता है, उसी के आलोक में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं भी एक वर्ष के अंदर 240 से अधिक वीडियो दे चुका हूं और विभिन्न प्रकार के रेमेडी और उपायों को आपके बीच रख चुका हूं। मैंने ग्रहों के जप के बारे में भी कभी कभी चर्चा की है, काम में प्रयोगों के बारे में भी चर्चा की है और निरंतर मैं दो रेमेडी, एक तो इष्ट देव की खोज और उसकी उपासना की विधि तथा रत्नों पर विशेष मैंने जोर दिया है। फिर भी मुझे अनुभव द्वारा ये ज्ञात हुआ कि दोनों उपायों में या और भी उपाय जो मैं बताता हूं, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको सफलताएं नहीं मिलती क्योंकि वो तरीका उनका सही नहीं होता या मेरे बात के अर्थ और आशय को समझ नहीं पाते। लेकिन मेरा अनुभव ये बताता है, लोगों का जो रोज के संवाद है उससे जो उभर के आया है कि उसका सार क्या है, तथ्य क्या है, रहस्य क्या है। मित्रों, आप सभी जानते हो कि हमारी पात्रता, हमारा विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति हमको सफल और असफल बनाती है, हमें परेशानी से मुक्त करती है। क्योंकि जो आदमी इच्छावान है, विल पावर है जिसके पास, वो हर असफलताओं को क्रॉस कर जाता है, लांघ जाता है। सफलता उसका कदम चूम लेती है। कहते हैं कदम चूम लेती है खुद बढ़ के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत न हारे। और यह हिम्मत विल पावर से आती है। और उपासना साधना के अन्य उपायों के करने के बाद भी हम भटक जाते हैं विभिन्न भ्रम जाल में, माया जाल में, विभिन्न प्रकार के
रेमेडी में लोगों के बताए गए उपायों में अपने अपने तरीके से लोग बताते हैं। कवियों ने भी समय समय पर मार्गदर्शन किया है कि जप माला छापा तिलक सरय ने एको काम, और मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे राम। माला फेरत जगमुआ पंडित भया न के कोय, और एक आखर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह से तमाम आप लोगों ने लोकोक्तियां भी सुनी है, उसका अनुभव भी आप सबके पास है। खासकर ज्योतिष में मैंने जिन उपायों का सहारा लिया है, इष्ट देव और रथ, तो मैं आज एकमात्र आता हूं, एकमात्र उपाय है आपको परेशानी से मुक्त करने का और असफलताओं से छुटकारा पाने का। उसके लिए आपका इच्छा शक्ति होना चाहिए, विल पावर होना चाहिए। इच्छा शक्ति और विल पावर के लिए आदिकाल से ही, हमारे ऋषि प्रणीत युग से ही, ऋषिकालीन युग से ही मंत्र के सिद्धि का उपाय किया जाता था। फिर तंत्र किया गया, फिर यंत्र किया गया। गुफाओं कंदराओं में जाकर के साधना सिद्धियां लोग करते थे लक्ष्य हासिल करने के लिए। इन्हीं परेशानियों और असफलताओं से मुक्त होने के लिए और लोगों को करने के, समाज को लाभान्वित करने के। तो मित्रों, विल पावर क्या है, कैसे हम उस पात्रता को, उस विल पावर को अर्जित करें। आप सभी परिचित हो कि जो जिनका विल पावर मजबूत है या दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो हर कठिनाइयों को पार कर जाता है। विल पावर की शक्ति आप इस तरह से देख सकते हो, आप अनुभव कीजिए, आप याद कीजिए। हमारे नए साथियों को हो सकता है ऐसी बातों का सामना न करना पड़ा हो, लेकिन अपने घर परिवार में पुराने लोगों से पूछें तो ये पता चलता है, ये चर्चा प्रचलित है या आपके सामने घटनाएं घटित होती होंगी कि अगर हजारों किलोमीटर दूर बैठा कोई आपका प्रिय या हमारा प्रिय अगर हमको याद कर रहा है सही मन से, तो हमें हिचकी आने लगती, तो हम कहते हैं लगता है कोई प्रिय व्यक्ति हमको याद कर रहा। पता चलता है बाद में, आज टेलीफोनिक युग में, कि हाँ वास्तव में याद हमको कोई कर रहा। अगर कोई पहले चर्चा थी कि अगर हमारा कोई अतिथि आ रहा है जो हमारे लिए बहुत प्रिय है और हमारा याद कर लिया उस रास्ते में, हाथ में हम जलपात्र लेके अगर जा रहे थे कहीं, तो हाथ से जल का पात्र छूट के गिर गया, तो हम कहते थे कि लग रहा है कोई मेहमान आ रहा है। हम बैठ के कोई चीज खा रहे हैं और सामने वाला बैठा हुआ व्यक्ति या देख करके उसको लालच आ गई और हमको सूल या दर्द बाद में उभरा, तो हम कहते हैं लग रहा फला आदमी ने टोना दे दिया या नजर नहीं। तो मित्रों, ये चीजें उसका विल पावर है। जो विल पावर इतना तेज है कि उसकी रेंज हजारों किलोमीटर दूर आके आप तक पहुंची और आपको हिचकी आने लगी। वो आदमी, वो अतिथि जो रास्ते में आ रहा है, उसका विल पावर आप तक पहुंचा, आपके हाथ का जलपात्र छूट के गिर गया। वो आदमी जो देख के लालच किया, उसका विल पावर आप तक पहुंचा, आपको सूल बन गया। ये विल पावर की शक्ति है मित्रों। और इस विल पावर को बढ़ाने के लिए त्राटक, बिंदु त्राटक, दीपक त्राटक, सूर्य त्राटक तक आप पढ़े होंगे, अध्ययन किए होंगे, विद्वान विद्यार्थी जन जानते हैं। ये विल पावर को बढ़ाने के लिए ही किया जाता है। हिप्नोटिज्म, ये भी विल पावर की शक्ति से ही पैदा होता है। सिद्धि, साधना सिद्धि, ये भी विल पावर बढ़ाने के लिए होता है। लेकिन उतने इस झंझावात के युग में और इस गृहस्थ जीवन में हम कैसे उस विल पावर को बढ़ा करके पात्रता हासिल करें और इन सारी परेशानियों और असफलताओं से मुक्त हो जाएं, उसका बहुत ही सहज, सरल और सुगम उपाय आज हम बताने जा रहे हैं। और
इसका रहस्य आपके समझ में जरूर आएगा। अगर इस पे आप अमल करोगे, बहुत से लोग कर रहे हैं, उनको सफलताएं मिल रही, आप भी करते हो, आपको अनुभव होता हो। तो मित्रों, आते हैं मुख्य बिंदु पर। हमने कई बार अपने वीडियो में कहा है कि नवम भाव के सबलाड़ से इष्ट देव तय होता है। अपने इष्ट देव को खोजिए, नवम भाव के सबलाड़ से इष्ट देव को तय करिए कि आपका इष्ट देव कौन है। इसके लिए वीडियो मैंने कई दिया है, उसमें मैंने बताया है कि सूर्य से गायत्री, चंद्रमा से शिव जी, मंगल से गणेश जी, बुध से हनुमान जी, बृहस्पति से गुरु दत्तात्रेय जी, शुक्र से देवी जी, शनि से हनुमान जी, राहु से शिव जी और केतु से गणेश जी। ये हमने नवम भाव के सबलाट से बताया है। बहुत से मित्रों को कमेंट आता है कि आप तो नवम बता रहे हैं, हमने पंचम पढ़ा है। कोई कहते हैं लग्न से देखा जाए। ये भ्रांतियां जो आप पाल रहे हो, ये मित्रों भ्रामक। हम जो बता रहे हैं यद्यपि वो सत्य है, इस पर हमने बहुत डिस्कस किया है, मेरा अनुभव है। लेकिन अगर आपके हिसाब से कोई चीज सही है तो उसी को आप, लेकिन इष्ट देव किसी एक को चुनिए, क्योंकि एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक नाव पर चढ़ने वाला मंजिल तक पहुंचता है, यात्रा सफल हो जाती है। कई नाव पर बैठने वाला रास्ते में ही डूबने का भय आता है। तो किसी को मानिए। अन्य हमारे हिंदू मैथोलॉजी में के अनुसार हमने बताया, ज्योतिष में जो हमने पढ़ा उसके अनुसार बताया। अन्य धर्मों को मानने वाले लोग, मुस्लिम भाई भी अन्य धर्म के लोग हमसे जुड़े हुए हैं और ज्योतिष के हम वैज्ञानिक पक्ष को उनको बताते हैं, वो खुश हमसे जुड़े। उनके लिए भी राय है, जिसको आप अपना इष्ट भगवान देवी देवता मानते हो, उनकी उपासना मन लगा के करिए, उनको सिद्ध कर लीजिए। उपासना के लिए हमने बताया है, हमारे यहां साकार है उपासना का विधान। तो हमने कहा कोई चित्र लाइए और चित्र पर अपने उस देवी देवता जो हमने बताया है, आप जो जानते हो, उसका धूप दीप अगरबत्ती जला के, मंत्र पढ़ते हुए धूप दीप अगरबत्ती जला के पूजा पाठ करिए, आरती करिए, चालीसा पढ़िए, और भी जो आप कर सकते हो 10-5 मिनट समय दीजिए। खुली आंखों से उस चित्र को जरूर देखिए, ताकि आपको ये समझ में आया कि जो इष्ट देव हमारे हैं उनका असली स्वरूप क्या है, उनका चित्र में स्वरूप क्या है। उसके बाद आंख मूंद करके अपने मन रूपी मंदिर में या हृदय रूपी मंदिर में साकार रूप में उनको बसाइए। आपको लगे कि सजीव रूप से मेरे अंदर बैठे हैं, और थोड़ी देर के लिए ध्यान केंद्रित करके आप चिंतन करिए, अंतर चक्षु को खोलने का प्रयास करिए, तो आपको लगेगा कि वास्तव में आपके इष्ट देव बैठे हैं, और आप जैसे बाहर उनकी पूजा कर रहे हो, उसी तरह से अंदर मानसिक रूप से उनको धूप दीप अगरबत्ती दिखा रहे हो, फल पुष्प द्रव्य चढ़ा रहे हो और उनकी आरती कर रहे हो। और इष्ट देव आपके पूजा से खुश होने लगे, मुग्ध हो रहे हैं, आप भी मंत्रमुग्ध हो रहे हो, और खुश होकर के आशीर्वाद में उनकी हथेली ऊपर उठ रही है, उनके हथेली से आशीर्वाद की किरणें निकल रही हैं, जिसकी रोशनी जो है ताज की रोशनी की तरह उसकी आभा आपके चेहरे और शरीर पर पड़ रही। ये मानसिक पूजन और कल्पना आप 10-15 दिन, 1 महीना करोगे तो आपको लगेगा कि आपकी साधना सिद्ध होगी। आप जब भी कल्पना करोगे, नाम लोगे, सोते जागते, उठते बैठते, बाद में वो पूजा भी उसको भी आप नहीं कर पाओगे। आप बिस्तर पे रहोगे या कहीं रहोगे, नाम याद किए तो लगेगा कि आपका इष्ट देव आपके सम्मुख खड़ा है, उसी रूप में खड़ा है जिस रूप में आपने साधा है, और आपके सिर पर आशीर्वाद का हाथ फेर रहा है। जो कामना आप करोगे 2 दिन बाद आप अनुभव करोगे तो उसमें सफलता मिलती नजर आती है। इसका कारण है मित्रों, आपको एक मन को आलम्ब मिल जाता है, क्योंकि मन के हारे हार है मन के जीते जी, और मन को आलम्ब मिल गया, अंतःकरण में उजाला आ गया, अंतःकरण से भ्रम और निगेटिविटी दूर हो गई, सारी कायनात में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, असफलता कोसों दूर भाग गई। क्योंकि मित्रों, असफलता का अस्तित्व अंधकार की तरह होता है, बस जरूरत है अंधकार को भगाने के लिए एक दीपक जलाने की, एक रोशनी की किरण जलाने की,
अंधकार अपने आप दूर भाग जाएगा। उसी तरह से इस विधि से, और 2 वीडियो मैंने दिया है, अपने इष्ट देव को कहाँ खोजें, कैसे सिद्ध करें, आपको सर्वथा इष्टांग बनाने वाला वीडियो, उसको भी आप जरूर देख लीजिए। तो अगर आपको इष्ट बल हो गया, अपने इष्ट देव को सिद्ध कर लिया, आपकी पात्रता आ गई, आपकी निगेटिविटी समाप्त हो गई, तो आपके व्यक्तित्व में वह ओज और आकर्षण अपने आप पैदा हो जाएगा। जो सिद्ध होते हैं, आप देखिए उनके ललाट पर एक गजब का आकर्षण होता है, चमक होता है, दूसरे लोगों से भिन्न उनका चेहरा दिखाई देता है, और उनके चारों तरफ ऊर्जा की एक ऐसी सर्किल तैयार रहती है जो ऑटोमेटिक लोगों को आकर्षित करती है, और उनके सारे कार्य सिद्ध होने लगते हैं। सारी दुनिया में उन्हें केवल पॉजिटिविटी दिखाई देती है, क्योंकि प्रकृति ने, ईश्वर ने, हमारा ये दैव शास्त्र है, हमारी भी यही मानना है, इस शास्त्र की यही मानना है कि हमारी निगेटिविटी कुछ नहीं है, वो अंधकार है। अंधकार को भगाने के लिए पॉजिटिविटी पैदा करनी चाहिए, और पॉजिटिविटी पैदा करने के लिए अंदर के अंधकार को भगाना होगा, और उस अंदर के अंधकार को भगाने का एकमात्र सुगम उपाय है, यद्यपि श्रम साध्य है, और उसके लिए आपको पहली बात तो फर्स्ट स्टेप पे जो बताया हूं यही करना होगा। आप इसका अनुभव करके देखिए। सैकड़ों मित्रों को देश विदेश से मैं जुड़ा हूं, इसका प्रत्यक्ष लाभ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने ये 66 साल का व्यक्ति है। इसके चेहरे पर, इसके ललाट पे आप गौर करिए। ये रिटायर्ड टीचर 66 साल का है, और आपको जरूर कुछ विलक्षणता दिखाई देती है। बहुत बहुत विद्वान हुए हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, तुलसीदास को ही ले लीजिए, क्या साधारण मनुष्य के बस का है उतना ऊंचा ग्रंथ लिखना, उतनी विद्वत्ता पिरो देना। निश्चित रूप से कोई इष्ट बल था, इष्ट देव उनके भगवान राम थे, और उन्होंने हाथ पकड़वा के लिखवाया। ये एक उदाहरण है मात्र तुलसीदास का। जितने बड़े बड़े विद्वानों को आप देखते हो, जो लोग फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं, अकेले पहुंचे हैं, और उनके अंदर यही गुण था कि उन्होंने अपने इष्ट को साधा, जिस भी रूप से साधा, अपनी पात्रता को, विल पावर को बढ़ाया। आपसे भी अनुरोध है कि आप ज्योतिष के विद्यार्थी हो, विद्वान हो, मेरा अनुभव है कि अगर आप इस रास्ते को पकड़ोगे, इष्ट देव को सिद्ध कर लोगे, तो निश्चित ही आपका हर राह आसान हो जाएगा। इसमें कोई कीमत आपको नहीं चुकानी पड़ेगी, इसमें किसी ठगी का शिकार नहीं होगे। आप तो आपका घर, परिवार, समाज, यहां तक कि आप यहीं बैठ के आंख मूंद के चिंतन करोगे कि मेरा फला संबंधी कष्ट में है, तो आपको लगेगा कि आपका इष्ट देव वहां पहुंच चुका है और आशीर्वाद का हाथ फेर रहा है, और आप दूसरे दिन पता पाओगे तो उस संबंधी का कष्ट और दुख दूर हो गया है, मुक्ति हो गई है। आप अपना ही नहीं, लोक का, समाज का कल्याण कर सकोगे जिनसे आप जुड़े, जिसका आप चाहो। ऐसे बहुत से उदाहरण हमेशा मिले हैं, युगों युगों से मिलते आए हैं। इस नाते मैं बहुत उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता, मैं उसका बहुत ही सटीक उपाय बता रहा हूं, जिस रास्ते पर चल करके मैंने ये प्राप्त किया है। कई उपायों को बताने के साथ साथ एक उपाय इस नाते इसको बता रहा हूं कि ये सर्व सुलभ है, सर्व सुगम है, सर्वग्राह्य है। आप इसको जरूर अपनाइए, और इसको अपनाने के बाद आपको लगेगा कि आपके सभी परेशानियां और असफलताएं दिनों दिन दूर हो रही हैं। जैसे जैसे आपकी सिद्धि आपको मिलती जाएगी, निश्चित रूप से आपको बहुत सुख और आनंद की अनुभूति होगी। इसी के साथ चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है, मैं आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूं। पुनः आगे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।